क्योंकि आत्मा रची नहीं जाती है, आत्मा तो अनादि अविनाशी है, परंतु आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है। इसलिए सभी आत्माओं को अपने स्वरूप की याद दिलाने से, स्मृति दिलाने से वो सभी आत्माओं का बाप है और वो बेहद का बाप हो गया, जिससे बेहद सुख शांति का वर्षा मिलता है। ऐसे तो चाहे सन्यासी हो, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे आसुरी आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, सभी आत्माएं अविनाशी हैं और इन सबका अविनाशी पार्ट उनकी आत्मा में नुधा हुआ है। ये बहुत वंडरफुल बात है कि इतनी छोटी सी आत्मा जैसे सीढ़ी का रिकॉर्ड देखने में एक जैसा आता है, परंतु मैटर सब सीढ़ियों में अलग अलग भरा हुआ है। ऐसे ही ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड तो अति सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि इन आंखों से देखने में भी नहीं आता, सिर्फ समझा जाता है कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु रिकॉर्ड है। जैसे कि बीज होते हैं अलग अलग जाति के, एक बीज के संस्कार दूसरे बीज के संस्कार से कभी नहीं मिलेंगे। एक बड़ा बैग भरा हुआ एक जाति के बीजों को जमीन में बोया जाता है तो कोई दो दाने ऐसे होते हैं जिनमें समान रूप से पौधा निकले, सब अलग अलग, एक की वैरायटी न मिले दूसरे से। ऐसे ही आत्मा रूपी बीज हैं, ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड हैं, ये मनुष्य आत्माओं की जाति है, जाति एक ही है, परंतु उनमें संस्कार पार्ट अलग अलग भरे हुए हैं। और फिर इतनी छोटी सी आत्मा जन्म जन्मांतर पार्ट बजाती है, कल्प कल्पांतर पार्ट बजाती है। तो जो दुनियावी रिकॉर्ड होते हैं और ये जो आत्मा रूपी रिकॉर्ड है, उनमें खास अंतर क्या है? हाँ, वो रिकॉर्ड विनाशी है और ये रिकॉर्ड अविनाशी है, ये कभी भी घिसता ही नहीं। कितनी वंडरफुल बात है।